पति और हम दोनों और हम स्विमिंग पूल में खूब नहाते। हमने कहा 500 रुपए मार देते, अब यहाँ कूद जा, 500 यहाँ जमा कर, उसमें क्या दिक्कत। महाराज गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बड़े भाव से जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। महाराज तीन भूमियों के जल का रज का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है महाराज। और कथा में भगवान शिव शंकर बैठे हुए हैं, माता पार्वती नजदीक में बैठी हुई हैं। माँ जगतजननी जगदम्बा भगवान शिव से पूछ रही हैं कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? ये मुंडे आए तो आए कहां से? दो प्रमाण है शिव जी के गले में मुंडों की माला के, दो प्रमाण। एक, भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती मेरे गले में जितने मुंडे हैं सब तेरे, सब। तो पार्वती जी बोली इतने सारे मुंडे और मेरे? भगवान बोले हाँ। तो शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा इतने मुंडे मेरे हैं? हाँ। शिव जी बोले तू इतनी बार मर चुकी है, तेरे प्राण छूट चुके हैं। अच्छा गिन लूं क्या? शंकर भगवान ने कहा गिन ले। और जो पार्वती जी ने गिनती लगाई 51 मुंडे शिव जी के गले में थे। आप सबको मालूम होगा शिव महापुराण में लिखा है पार्वती का जन्म 52 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का। उमाखंड शिव महापुराण उसमें वर्णन लिखा है। शिव महापुराण के उमाखंड में कहा 51 बार माता पार्वती का जन्म शंकर के संग में हो चुका था। कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी चंद्रघंटा, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसे माता, कभी सती, ऐसे ना जाने माता के कितने कितने जन्म पहले हो चुके हैं। और 52वें नंबर का जन्म है माता पार्वती का शिव के सम्मुख। तो पार्वती जी बोली प्रभु ये सारे मुंडे मेरे? हाँ। इतने में भगवान शंकर बोले सब तेरे, सब तेरे।
होता है, आपको पहले भी कथा में कहा, पति के गले में कोई चेन पड़ी रहे और पत्नी पूछ लेती है क्यों जी ये चेन कहां से आई, तो पति बोलता है जब घोड़ी चढ़ के तेरे दरवाजे पर गया था, तोरण लगाया था, तब तेरे पिताजी ने मेरे गले में एक चेन डाली थी, बस वो एक ही चेन इतनी भारी पड़ गई कि उस दिन से मैं खुद बेचैन हो गया। वो एक चेन इतनी भारी। और वो चेन एक बार की जो गले में अच्छा है, वो तो एक ही चेन पिनाता है, मालूम पड़ गए। काय उड़ीसा वालों, एक ही चेन पिना वही बात है, अब दो चेन पिना दे तो और ही भारी पड़ जाए महाराज। एक भगवान की कृपा है। इतने में पार्वती जी बोली प्रभु इसमें एकाध मुंडा तो आपका भी होगा। शंकर भगवान ने पूछा वो क्यों? पार्वती जी बोली इतनी बार मैं मरी तो एकाध बार तो तुम भी निपटे होगे, ये तो पक्का। शंकर भगवान बोले पार्वती मेरे प्राण नहीं छूटते, मैं अजर और अमर हूं। बहुत सहज बात है, पत्नी कहीं पर भी जाए उसको श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, तो पत्नी कई बार पति से कह देती तुम मुझको तैयार होने का बोल रहे हो, तुम तो हो जाओ। पति के मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट में। और ये 2 घंटे 4 बजे से लगी थी 6 बजे तक, पहले पेंसिल से लाइन कीजिए डब्बा भरे, अब इतनी मेहनत करी, पूरा श्रृंगार करा, तब जाकर तैयार होकर बाहर निकली। 8 बजे 4 बजे तो उसने चूड़ी निकाली अलमार में से, 4:30 पे साड़ी, फिर मुंह धोने गई, 5 बजे आके फिर रुमाल, एक एक चीज निकालते निकालते बजा दी 6, 6:15 बजे से तैयार होना चालू करी, तब जाकर 8 बजे तैयार होके तब निकली। तो भी गाड़ी में बैठी, तब याद आया मेरा रुमाल तो छूट ही गया। तब बहुत धन्य हो आप सब जो तीरथ करने आई और 4-4 बैग लाई। यहां भागवत कहती है कम सामान होगा तो यात्रा आसान होगी, चाहे यहां की हो चाहे वहां की। थोड़ा सामान कम रखोगे तो कहीं पर भी जाने में तकलीफ नहीं आएगी, फिर तो कहीं पर भी कूद पड़। और सही मायने में तो तुम तो पतियों को कूली समझती हो। सामान इतना सारा लिया है, वो बेचारा तोकते फिरे, खुद तो एक बैग टांगा, पानी की बोतल ले गया तुरंत। और बेचारा वो भेरू राम स्टेशन पे टोक के ला रिया, पसीने में नहा रिया, और ये चली तो पेड़ के नीचे गाड़ी से टिक के पानी पी रही है। हमने उससे पूछा थोड़ा पानी वानी पी लो, बैग इतना भारी है, अब तो उनंगी पीऊंगा। देखा बताओ बेचारा घाट घाट का पानी पिया। मेरे को याद आ गई कथा हरिद्वार की। एक लेडी से उसका पति गुम गया, हरिद्वार की कथा। पति गुम गया, 3 दिन नहीं मिला। हमने उसकी पत्नी से कहा क्या हुआ? पति गुम गया। मैं सामान तो मिल गया, पति गुम गया। फिर वो तो क्या वे तो आ जाएंगे, सामान तो ही सब सामान। आप मानोगे नहीं, हरिद्वार में ढूंढा करा, तब गंगा दशहरे के दिन बेचारा कहीं घूमता फिरता, गंगा नहाते हुए बड़ी कृपा।
बचा कुचा था तो यहाँ पे एक का बेग चले गया, नहीं एक का बेग गया। बेचारी वो लेडीज हरिद्वार जा रही थी कल, हरिद्वार से आधे रास्ते में उतर गई, बेग लेकर यहाँ आई, क्योंकि उस बेग में एड्रेस लिखा था आपका। तो यहाँ पहुंच गई डंडी आश्रम। डंडी आश्रम में आकर उसने पूछा था, अच्छा करा, उसका बेग अपने पास आ गया, अपना बेग उनके पास आ गया। बेचारी आई, खूब रोई डट के, इतना गले लग लग के रोई कि गजब हो गया, और उसका बेग मिल गया। अपना बेग में तो कहीं नहीं था, पर उनका बेग में तो माल भरिया था। दुख उसका भी था ना, उसको सब मिल गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। पर वो बेग के चक्कर में आई। हम तो कहते हैं वो तो सुखदेव जी महाराज ने उसको बुला लिया था कि 5 मिनट यहाँ भी दर्शन कर ले, फिर चली जाना उधर। ये उसकी कृपा थी, उसकी करुणा। आने वाला कोई था, कोई गया। होता है, आपके साथ में भी हुआ होगा ऐसा नहीं। जो आ रही थी बेचारी वो तो रुकी गई, पूरी तैयारी बेग में धरी की धरी रह गई। वो तो भगवान की वो एक वो गाना गाते कि नहीं, सारी की सारी तैयारी रह जाती, वो तो मानो हमारा एहसान कि छोरा ने हाँ भर दी। वो तो सुखदेव बाबा की कृपा थी तो पहुंच गए कथा सुनने के लिए, भगवती स्मरण करने के लिए। बहुत कठिन है मनुष्य का देह साहब, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है। कोई लोग सोच के बैठे थे हम बाद में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, बात का कोई भरोसा है? अरे बोलो तो, किसने देखा बाद में? वो भारती भाभी हमेशा कह रही, गुरुजी सुखताल की कथा शानदार होना चाहिए, सुखताल की कथा गुरुजी बड़ी शानदार होना चाहिए, और गुरुजी आनंद लेंगे। मैंने सबको बोला सब आएंगे, सब दूर कहा है। महाराज जिसने सबको जोड़ने का प्रयास करा वो यहाँ छोड़कर चली गई। जीवन का किसने ठिकाना, किसने देखा मनुष्य का देह? मानव का शरीर बहुत कठिन है मानव। वो तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जो तुम्हें मिल रहा है उसको खूब आनंद में लेकर ग्रहण करो और जीवन को आनंदमय जियो। हम हर जगह कथा में कहते हैं खूब प्रसन्न होकर, खुश रहकर कथा को श्रवण करना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। पानी के बुलबुल की तरह पहले तो लोगों को मालूम था कि 100 साल जिएगा, आज के जमाने में यही नहीं मालूम कि कब निपटेगा, इसको भरोसा। और लोग अकड़ में जीते हैं। एक 18 साल की आयु में आता है तो व्यक्ति कहता मेरा समय आन दे, तेरे को तो अच्छे से दिखाऊंगा मैं, तू होता क्या हूं मैं। 20 साल का हो गया, 22 साल की हो गई, शादी हो गए, बच्चे हो गए, पत्नी आ गई, फिर कहा मेरा समय आन दे तब बताऊंगा मैं तेरे को अच्छी तरह से मैं हूं क्या। मालूम पड़े 40 साल का हो गया, नौकरी धंधा पानी में लग गया, फिर किसी से कह दिया चैलेंज में जरा मेरा समय आन दे तब बताऊंगा मैं तुझको अच्छे से। मालूम पड़े 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, एक दिन सीने में दर्द उठा, हॉस्पिटल लेकर गए, तब डॉक्टर साहब बोले समय आ गया। तब डॉक्टर ने कहा समय आ गया, तब पलंग पर पड़े हुए व्यक्ति को मालूम पड़ा कि सही समय तो इसको कहते हैं। हम तो समय की जुगाड़ में लगे हुए थे, समय आन दो कथा करवाएंगे, समय आन दो सुखताल चलेंगे, समय आन दो बद्रीनाथ जाएंगे, समय आन दो चित्रकूट चलेंगे, समय आन दो ऐसा करेंगे। और मालूम पड़ा उससे पहले निपट गए तो भगवान भी पूछेगा ऊपर जाके क्या क्या करा था, कह देना 3 टाइम खूब चरा था, नीचे आके क्या करा। भगवान भी पूछेगा मनुष्य की देह दी थी, माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रतिज्ञा करी थी माँ से, माँ के गर्भ में दोनों मुष्टिकाएं बंद, और भगवान से विनती करी थी भगवान मुझे जन्म दे दे, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकला मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा। और 3 बार भोजन भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठे तब कोई नहीं आता, थोड़ी देर माला लेकर बैठ जाओ, राम राम जपो तो सरी, थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ो, उतनी देर में सारे काम याद आ जाते हैं। उतनी देर में रिश्तेदार आएंगे, दूध वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, तरकारी वाला, सब उतनी देर में आएंगे जितनी देर तुम माला जपोगे, जितनी देर तुम भजन करोगे, उतनी देर में सब सारे की सारे। कई लोगों को तुमने देखा सूर्य का अर्घ देते देते भी बात कर ले, उससे कहना आधा किलो गिलकी लिया, सूर्य का अर्घ दे रही और तो गिलकी याद आ रही उसको। काहे का मनुष्य शरीर मिला है,
भगवत तत्व को धारण करने के लिए। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये शरीर मिला है मानव का, मनुष्य देह मिली है, भगवत भजन के लिए मिली है, स्मरण के लिए मिली है, नाम कीर्तन के लिए मिली है, नाम जाप के लिए मिली है। ये जीवन फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। आज मिला कल ना मिले, आज प्राप्त हुआ कल ना मिले जीवन का। फिर वही बात, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है बोलो इस मनुष्य देह का क्या ठिकाना। आज है कल नहीं। जपो। पार्वती जी ने पूछा आपके गले में जो माला है इसमें आपके मुंडे कौन से हैं? भगवान शंकर बोले एक भी नहीं। क्यों? मैंने अमर कथा सुन रखी, अमर कथा। अब देखो, एक कथा तो मुंडों की ये आ गई, दूसरी कथा मुंडों की शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में कही गई। एक बार जब देवता और राक्षसों का संग्राम हुआ, जब अमृत निकला, देवताओं ने पिया, उसी में राहु बैठा था। चंद्र सूर्य ने कह दिया राहु का शीश कट गया। तब चंद्रदेव के पीछे राहु पड़ा और चंद्र भागा भगवान शंकर के पास में, शिव जी की आराधना करी, शंकर भगवान की स्तुति करी। महाराज भगवान शिव, भगवान शंकर का स्मरण किया, विनती, हे शिव, हे भोलेनाथ, कृपा कर। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है चंद्रदेव? चंद्रदेव कहते हैं मेरे पीछे राहु पड़ा है, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने चंद्र को उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कहां लगा चंद्र? मस्तक पर। थोड़ी देर बाद राहु आ गया। राहु ने आकर देखा चंद्र मस्तक पर। तुरंत उसी समय पर भगवान शंकर ने पूछा क्या बात है राहु? राहु कहता है मैं आपकी आराधना करता हूं, आपसे निवेदन है प्रभु मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहता है? मैं भी आपकी जटा में रहना चाहता हूं। शंकर भगवान ने उसको उठाकर अपनी जटा के अंदर रख लिया। अब अंदर राहु, बाहर अरे बोलो तो चंद्र। दुनिया के लोग राहु लग जाए, 7.5 लग जाए, शनि लग जाए, ना जाने शनि महाराज की पूजन करे, इसकी पूजन करो, चंद्र बेकार हो गया इसकी पूजन करो। पर स्पष्ट स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण में वर्णन किया गया केवल एक महादेव पर जल चढ़ा दो, सारे ग्रह अपने आप सुधर जाते हैं महाराज। केवल एक महादेव पर जल चढ़ा देने पर अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। स्वयं शंकर पर केवल एक लोटा। भगवान शंकर का आपको पहले भी कथा में कहा, शिव का संपूर्ण परिवार एक ही जगह पर है, शंकर के शिवलिंग में पूरा परिवार। शंकर जी के 13 बच्चे, 13 के 13 बच्चे शंकर जी के शिवलिंग में हैं। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। 13 की 13 ही भगवान शंकर के उस शिवलिंग में, पूरे के पूरे, पूरे 7 लड़के 6 लड़कियां, सब की सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है महाराज। शिव का संपूर्ण परिवार। अब देखो जहां पर शिवलिंग रखा है ये माता पार्वती जी की गोद कटिभा, जहां से जल बहता है वहां शंकर भगवान के दोनों पुत्र विराजमान हैं, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय हुए थे 6, कितने हुए थे? 6। तो 6 तो वो कहलाएंगे और गणेश जी कितने हो गए? 7। शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की, जहां से पानी बहता है वहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है। आप लोग शिवलिंग का दर्शन करेंगे, बीच में एक मोटी सी लाइन है। शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। कौन का स्थान है?
अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 5 लड़कियां शंकर के सिर पर जल के वेग में विराजमान है, जिससे पानी बूंद बूंद टपकता है। जया, विशरा, शामली बारी, दोतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर से जो जल गिरा रही है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में है। राहु भी लगे तो शंकर पे जल चढ़ाओ, केतु भी लगे तो शंकर पे जल चढ़ाओ, अगर शनि भी लगा है तो शंकर पे जल चढ़ाओ। पूरी दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना शनि महाराज ने करी है। कौन सा? काशी का विश्वनाथ। कौन सा है? काशी का विश्वनाथ। शंकर भगवान स्वयं शनि महाराज की माता संध्या ने शनि महाराज को श्राप दिया। शनि महाराज रोते हुए शिव जी की स्तुति करते हुए नारद जी से पूछकर शंकर के चरणों में बैठ गए। गंगा मां के तट पर जाकर शंकर भगवान का बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शनि महाराज ने जब आराधना चालू करी, शिव भगवान ने प्रकट होकर शनि को कहा, तुम मेरी यहाँ स्थापना करो और तुम्हारा चरण ठीक होगा। तब शनि महाराज को वर प्रदान करा। शनि महाराज ने कहा, शिव की आराधना करने वाले पर मैं कभी नहीं लगूंगा। आज भी नियम है, अगर कोई भी काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी 7.5 या ढैया लगा हो, 21 बार उतार कर पेड़ के नीचे गाड़ देता है, किसी भी पेड़ के नीचे, तो उसका पूरा ढैया 7.5 समाप्त हो जाता है। हमारा काशी विश्वनाथ का नाम, क्योंकि शनि ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहां करी है। शनि तो शनि भी नहीं लगता महाराज। तो राहु कहां बैठ गया? शंकर की जटा के अंदर। चंद्र कहां बैठा? जटा के बाहर। अंदर राहु है। अब राहु जो अंदर बैठा था वो तो मस्त था, पर चंद्र को दिक्कत थी। चंद्र को पसीना बह रहा था। काय के लिए? अंदर राहु कहीं मुझे निगल ना जाए। अब चंद्र को यह नहीं मालूम कि शंकर जी के परिवार को देखो, शिव जी बैठे नंदी पर, गणेश जी बैठे चूहे पर, शंकर के गले में सांप, कार्तिकेय बैठे मोर पर महाराज, और मां जगतजननी बैठी शेर पर। सब एक दूसरे के दुश्मन है। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, सब दुश्मन है। पर शंकर के परिवार में कोई किसी को भक्षण नहीं कर सकता। ये अंदाजा चंद्र को नहीं है कि चंद्र सोच रहा है कि राहु मुझे भक्षण कर जाएगा। उसको ये अंदाजा नहीं, राहु मुझे खा जाएगा, मुझे भक्ष जाएगा। तो राहु के डर के मारे चंद्र को छूट रहा था पसीना। जो पसीना छूट रहा था वो राहु के मुख में जा रहा था। तो राहु, चंद्र ने क्या पिया था? देवताओं ने क्या पिया था? अमृत। और अमृत पिया हुआ जब पसीना राहु के मुख में जा रहा था, तो राहु की मुंडी जो कटी हुई थी वो बढ़ती चली जा रही थी। जो बड़ी हुई मुंडी थी, जितनी टपक टपक के मुंडियां नीचे गिरती थी, शंकर उसको गले में माला बनाकर धारण करते जाते थे। तो शंकर के गले में जो मुंडों की माला है वो राहु के मुंडे की माला है। और शंकर भगवान के गले में 2 प्रकार की माला आती है। एक आती है मूंछ वाला मुंडा, आप लोग देखना 2 तरह की माला मिलेगी आपको, और एक कपाल का मुंडा, केवल उसमें हड्डी का ढांचा। तो मूंछ वाला जो मुंडा है वो राहु है, और केवल जिसमें मूंछ नहीं है, केवल कपाल है, केवल मस्तिष्क हड्डियों का ढांचे का अगर मुंडा है तो वो माता पार्वती का मुंडा है। 2 मुंडा। हर हर महा, भगवान शिव के गले में 2 माला। शंकर भगवान आराधना के आनंद सुख शिव की आराधना। इसलिए कहा महाराज, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े भाव से
ताली बजाने से पाप निकल जाता, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता। ट्रांसफर करिए। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यह कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओहो काया जब जब कर्मठ बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब कर्मठ बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओहो कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर भोले भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। शिव जैसा कौन महाराज। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा कह रहा है। पार्वती जी
त्रिशूल लेकर सबको भगाने गई, वापिस आई, कथा सुनने के लिए बैठी, निवेदन किया मुझे कथा सुनना है। कहा कथा दो तरह से होती है, एक में वक्ता कहता है, श्रोता नैनों से देखकर कानों से सुनकर समझ जाता है, दूसरे में वक्ता कहता है, श्रोता हुंकारा भरते चले जाता है। तू कौन सी कथा सुनेगी? पार्वती जी बोली इतने दिनों से तुम्हारा मुंडा देख रही, कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, व्यक्ति का फायदा नहीं हो तो कथा में भी नहीं जाता, ये पक्का है। एक सन्यासन हाथ में पानी का लोटा और मशाल लेके जा रही थी। किसी ने पूछा कहां जा रही हो? तो क्या